न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बंगाल अब प्राथमिकता, दुर्गापुर से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप, हियरिंग के लिए लोगों को राज्य सरकार कर रही परेशान। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं। बढ़ाकर बाजार में प्लास्टिक कैरी बैग पर बड़ी कार्रवाई, 15 सदस्यीय टीम की छापेमारी से मचा हड़कंप। बांग्लार बाड़ी योजना का शुभारंभ, 20 लाख लाभार्थियों को आवास सहायता राशि सीधे खातों में। भनोड़ा कोलेरी में ECL क्वार्टर पर अवैध कब्जे की जांच, बाराबंदी थाना पुलिस मौके पर। पूछता हूँ ममता दीदी से, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपके DM, SP, SDO यहाँ बैठा है और इसको कठपुतली की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं। भाजपा के सर्वभारतीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही दिनों बाद नितिन नवीन ने पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में पार्टी के बर्धमान विभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन से स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकता अब बंगाल है। अपने पहले बंगाल दौरे पर उन्होंने बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की कथित अराजकता और भ्रष्टाचार को लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव जीतने का एकमात्र रास्ता संगठन की नींव को मजबूत करना है। सम्मेलन में नितिन नवीन ने तृणमूल सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी तृणमूल पर चुनाव आयोग के खिलाफ भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही धार्मिक आयोजनों में बाधा और जनसांख्यिकी बदलने की साजिश का भी आरोप लगाया। सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी 2026 में बंगाल जीतने का आह्वान किया। लंबे समय बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मंच पर नजर आए। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल का मेरा ये पहला दौरा है और मुझे सर्वप्रथम यहाँ पे आने के बाद इस बात का गर्व है कि इस यहाँ की अराजक सरकार के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहा है तो भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही कार्यकर्ताओं का संघर्ष है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत से इस सरकार के अराजकतावादी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। मैं आप कार्यकर्ता बंधुओं को तहे दिल से इसलिए आज मिलने आया हूँ, बधाई देने आया हूँ कि यहाँ की सरकार की अराजकता के खिलाफ हमारा एक एक कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ रहा है। मैं यहाँ की ममता सरकार जी को, उनको भी आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उनके जो नुमाइंदे, उनके सरकार के जो TMC के गुंडे जो सड़कों पे घूम घूम कर लगातार यहाँ की माँ बहनों को सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदेही भाजपा कार्यकर्ताओं ने ले रखी है। हम अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। अभी दिल्ली जाकर रोना रो रही है कि इलेक्शन कमीशन हमको सहयोग नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, अरे मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूछता हूँ ममता दीदी से, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपके DM, SP, SDO यहाँ बैठा है और इसको कठपुतली की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के भद्र लोग के लोगों को, यहाँ के डॉक्टर को, यहाँ के पद विजेताओं को आप DM ऑफिस में, SDO ऑफिस में बुला बुला कर परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन तो घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प लिया है, जो इस मिट्टी का नहीं है, जो बंगाल की मिट्टी का नहीं है, उसके लिए बंगाल में कोई अधिकार हम नहीं देने देंगे। बंगाल के लोगों को ही बंगाल का अधिकार मिलेगा। बंगाल की मिट्टी के जो जन्म लिए हुए लोग हैं, उन्हीं को बंगाल का अधिकार मिलेगा। बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को बंगाल का अधिकार देंगे तो इसको किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मित्रों,
यहाँ के डीएम, एसडीओ और सभी अधिकारियों को मैं स्पष्ट कहता हूँ कि ये चंद दिनों की सरकार है। इन सरकार के कठपुतली बन के मत रहिए। आप प्रशासन के लोग हैं, आप सही दिशा में काम कीजिए, आम जनता को राहत देने वाला काम कीजिए, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं आज दुर्गापुर में आया हूँ। ये दुर्गापुर, जब मैं बीआईटी मेसरा में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस समय हम सब के लिए कुछ केंद्र होते थे जहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल होते थे। उन इंडस्ट्रियल कारखानों में हम नौकरी के बारे में सोचते थे। आज दुर्गापुर में बड़े औद्योगिक उस समय के घराने थे। उन औद्योगिक क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों से लोग पढ़ने भी आते थे और रोजगार भी पाने आते थे। लेकिन आज वही दुर्गापुर जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था, और मुझे दुख की बात है कि आज का यहाँ कोई भी नया औद्योगिक केंद्र नहीं बन रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों को रोकने का काम किया गया है। बढ़ाकर बाजार में बुधवार दोपहर प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री करने वाले दुकानों के खिलाफ व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आसनसोल नगर निगम और राज्य इन्फोर्समेंट विभाग की 15 सदस्यीय टीम शामिल रही। केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के देवव्रत दास के नेतृत्व में चली कार्रवाई के दौरान बढ़ाकर स्टेशन रोड स्थित मंगलदीप और बेगुनिया पेट्रोल पंप के सामने की दुकानों से बोरा बोरा प्लास्टिक कैरी बैग, गिलास, कटोरी सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई। वहीं नगर निगम की ओर से प्रतिबंधित पॉल्यूशन फैलाने वाले सामान बेचने के आरोप में जुर्माना भी वसूला गया। छापेमारी में बढ़ाकर बाजार में दहशत का माहौल देखा गया। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल।
आसनसोल में वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर आशा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। पिछले साल 23 दिसंबर से हड़ताल पर चल रही आशा कर्मियों ने आज बीएनआर मोड़ इलाके में धरना दिया। इससे पहले उन्होंने विरोध मार्च भी निकाला और नारेबाजी भी की। आशा कर्मी संगठन की नेता मंजू चक्रवर्ती ने बताया कि आशा कर्मियों की मांग न्यूनतम 15,000 रुपये वेतन, मृत्यु पर 5 लाख रुपये मुआवजा, मातृत्व अवकाश और अस्वस्थ होने पर पारिवारिक सहायता की। उन्होंने आरोप लगाया कि 21 जनवरी को कोलकाता जाने में आशा कर्मियों को प्रशासन के जरिए रोका गया। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहने की बात कही गई। আমাদের নানা রকম দাবি দেওয়া রয়েছে। ন্যূনতম 15,000 টাকা বেতন বৃদ্ধি, এই দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা কর্মবিরতি 23 তারিখ থেকে 23 ডিসেম্বর থেকে চালু করেছি। বহু দপ্তরে আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে এসেছি, কোথাও আমরা সুবিধা পাইনি। স্বাস্থ্য ভবন সুবিধা এবং আমাদের স্বাস্থ্য ভবনে বলেছিলেন যে 21 তারিখ আপনারা আসুন, আপনাদের যা যা দাবি রয়েছে আপনাদের সাথে বৈঠক করব, ওই দিন বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল 21 তারিখ আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরকার থেকে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আমাদের ওই দিন মেয়েদেরকে স্বাস্থ্য ভবনে যেতে দেওয়া হয়নি, আটকে দিয়েছে পুলিশ দিয়ে। যেখানে সেখানে মেয়েদেরকে মারধর করা হয়েছে, ট্রেনে থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय में आज मंगलवार बड़ी परियोजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला शासक एस पुन्नावलम, जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी, जिला परिषद के मेंटर वी शिवदासन दासू सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि आज सिंगूर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगलार बाड़ी परियोजना के तहत 20 लाख लोगों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता आवंटन किया है। जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी ने कहा कि यह राशि आज ही लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2025 में 12 लाख और 2026 की शुरुआत में 20 लाख लोगों को घर बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घटाल मास्टर प्लान को भी मंजूरी दे दी। आज के हमारे सिंगुरे हमारे पश्चिमबंग सरकार माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय आज की एक सरकारी মানে পরিষেবা প্রদান একটা অনুষ্ঠান করলেন। সেখানে আমরা দেখলাম যে অনেক পরিষেবা তিনি প্রদান করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা দেখছি আমরা বাংলার বাড়ি, সেখানে 20 লক্ষ মানুষকে আজকেই তাদের টাকা ব্যাংকে ঢুকে যাবে। 2025-এ 12 লক্ষ মানুষকে দেওয়া হয়েছিল, মোটামুটি 32 লক্ষ মানুষের বাড়ি 25-26-এ হয়ে যাবে। এবং আমাদের সাংসদ ঘাটালের যে মাস্টার প্ল্যানের কথা বারবার বলতেন, আজকে সেটাও তিনি স্যাংশন করেছেন, সেটাও তিনি আজকে সূচনা করেছেন। ঘাটালে মানুষের যে অসুবিধা, বন্যা হলেই তাদের যে ঘর বাড়ি ডুবে যায়, এটা আমাদের মাননীয় সাংসদের দেবের অনেক দিনের এটা দাবি ছিল। বিভিন্ন জায়গায় দাবি জানিয়েও কেন্দ্র সরকারকে বারবার বলা সত্ত্বেও তারা না করার ফলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা করে দিয়েছেন। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल।
इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम की एक उच्च स्तरीय टीम ने आज आसनसोल सृष्टि नगर में सेंट्रम मॉल में अभियान चलाया। दरअसल नगर निगम की इस टीम द्वारा यहां चल रही दुकानों के ट्रेड लाइसेंस सहित अन्य लाइसेंस की जांच की गई और दुकान के मालिकों से उनके दस्तावेज मांगकर देखे गए। जिन दुकानों के पास नगर निगम द्वारा जारी किए गए सही दस्तावेज नहीं थे या जिन दुकानों के दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी पाई गई, ऐसी कई दुकानों को आज सील कर दिया गया। আজকে আমরা আসানসোল কর্পোরেশন থেকে এসেছিলাম একটা ভিজিটে। দীর্ঘদিনের প্রপার্টি ট্যাক্স পিওরি ফার্নিচারের বাকি ছিল এবং সেন্ট্রাল মলে বিভিন্ন শপের প্রপার্টি ট্যাক্স বাকি দীর্ঘদিন ধরে। মাননীয় মহানাগরিকের অর্ডারে ইনচার্জ সহ আমরা আজকে এই শপটি বন্ধ করি। কত টাকা বাকি ছিল? এই শপটির প্রায় 15 লক্ষ টাকা বাকি এখন পর্যন্ত আউটস্ট্যান্ডিং বাকি আছে। এরকম কটা শপ আছে এখানটা? অনেকগুলো শপ আছে, আমরা প্রত্যেকটা ভিজিট করছি, দেখছি এখানে প্রত্যেকটা ট্রেড লাইসেন্স এবং প্রপার্টি ট্যাক্স আমরা চেক করছি। আগামী এর আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল এনাদের? আগে আমরা নোটিশ দিয়েছি, বিগত 7 দিনে আমরা নোটিশ পিরিয়ড অলরেডি ক্রস করে গেছে। 7 দিনের নোটিশ পিরিয়ড ছিল, 7 দিনের নোটিশ পিরিয়ড অলরেডি পার করে গেছে। बाराबनी के ईसीएल श्रीपुर सातग्राम क्षेत्र अंतर्गत भनोड़ा कोलेरी में ईसीएल के क्वार्टरों पर वर्षों पुराने अवैध कब्जे के मामले की जांच के लिए आज बाराबनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। बताया गया कि कई साल पहले लगभग 10 लोगों ने ईसीएल के क्वार्टर का ताला तोड़कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। ईसीएल प्रबंधन द्वारा इस संबंध में बार बार पत्राचार किए जाने के बाद 3 लोगों ने क्वार्टर खाली कर दिया, लेकिन शेष लोगों ने अब तक कब्जा नहीं छोड़ा। मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में विचाराधीन है। आज की जांच के दौरान ईसीएल के पर्सनल मैनेजर, पूर्व विश्वास तथा सुरक्षा कर्मी भी मौके पर उपस्थित रहे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित जानकारी एकत्रित की। अधिकारियों के अनुसार अदालत में लंबित मामले के मद्देनजर आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। हाईकोर्टे আমরা রিট ফাইল করি এবং এটা আবার 30 তারিখেই শুনানি হবে। তো ইন দ্য মিন টাইম থানা থেকে এসেছিল যে একটা জয়েন্ট ইন্সপেকশন করে দিতে। এটা কোন থানা থেকে এসেছিল? বারাবণী থানা থেকে। তো তারা এখানে জয়েন্ট পিটিশন দেখতে এসেছিলেন, জয়েন্ট ইন্সপেকশন হলো, জয়েন্ট ইন্সপেকশন করে কোয়ার্টারগুলোতে দেখা হলো। তার মধ্যে একটা দুটো কোয়ার্টারে তারা কোয়ার্টার ছেড়ে তালা দিয়ে নেই, পালিয়েছে। বাদবাকিগুলোকে সব যা নাম আমরা রেড পিটিশনে আছে সেগুলো তারা ভেরিফাই করে নিলেন, দিয়ে এটাই ছিল আজকের এখানে জয়েন্ট ইন্সপেকশন। এর সাথে আর একটা ছিল নিগাতে, পাঞ্জাবি পাড়াতে একটা দখল হয়েছিল, তো সেটাও পাঞ্জাবি পাড়ার যেটা নিগাতে সেটারও ইন্সপেকশন হবে। কিন্তু সেখানকার চিঠিটা সম্ভবত ভুল করে হোক আর যে করে হোক বারাবণীতে এসে গেছিলো। ওনারা বললেন যে আমরা নিগারটা তো আমাদের আন্ডারে নয়, আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারপরে ওটা ওখান থেকে হবে যা হওয়ার। তো নিগাতেও একটা আছে, নিগাতেও সেম কেস। এখানে কতগুলো ছিল তাহলে এখন আপাতত? এখানে 10টা ছিল, 10টার মধ্যে 3টে আগেই ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু রিট ফাইল হয়েছে 7 জনের নামে। যেহেতু 3টে অলরেডি আমরা আমাদের ইয়েতে পেয়ে গেছি, কাস্টডিতে চলে এসেছি, বাদবাকি 7টা এখনও কাস্টডিতে আসেনি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस ऑफिस, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम।